वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमने पढ़ी थी ax² + bx + c = 0। ये हमें ये बताती है कि x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट c होता है। अब इस पे अगर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b + -b² -4ac/2a। तो यहाँ से हम x का आंसर इजीली निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब x² का जो कोफिशिएंट है वो प्लस होना चाहिए, तो x² को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। ये बन जाएगा x² + 7x और -2 = 0। अगर हम इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो x² का कोफिशिएंट 1 है, तो a = क्या आ जाएगा 1। x के साथ जो कोफिशिएंट है वो b होता है जो कि 7 है, तो b = क्या आ जाएगा 7। और कांस्टेंट यहाँ पे c है और वो किसके इक्वल है -2 के इक्वल है। ये हमने a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b + -b² - 4ac/2a। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। x = -b की वैल्यू क्या है 7 + तब b² मतलब हम 7 का स्क्वायर लिखेंगे। b की वैल्यू लगाई 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है -2 / 2 और a की वैल्यू क्या है 1 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा x = -7 + अब 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्या होता है 7 7 = 49। अब यहाँ पे ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा 49 + 8 / 2। तो x = यहाँ पे आएगा -7 ± अब 49 और 8 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 57 / 2। अब जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर आ रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है और इसके फैक्टर्स भी नहीं बन सकते, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा यही आ जाएगा इसका सॉल्यूशन सेट। क्योंकि ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता तो x = +- -7 ± √57 / 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है 5x² + 8x + 1। अगर इसको मैं जनरल इक्वेशन से कंपेयर करती हूँ, जनरल इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। यहाँ से एक x² का कोफिशिएंट 5 है और यहाँ से a 5 है, तो a = 5। x का कोफिशिएंट b होता है, b = 8 और यहाँ से आएगा c = 1। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। x = -b ± √b² -4ac/2a। तो यहाँ से आ जाएगा x = -b की वैल्यू लगाएंगे 8 ± अब b² यहाँ पे b² है तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर लिखेंगे 8² -4, a की जगह लगाएंगे 5 और c की जगह लगाएंगे 1 / 2 और a की जगह क्या है यहाँ पे 5। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। x = -8 ± अब हमने 8 का स्क्वायर निकालना है तो 8 8 * 49 होता है 64 सॉरी -4 5 * 20 / 2 5 * 10। यह आएगा x = -8 ± 64 में से 20 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 44 / 10। अब 44 के फैक्टर्स बनते हैं तो 44 के फैक्टर्स बनाएंगे। यह आएगा 2 2 * 4 2 2 * 4, यहाँ पे आएगा 2 1 * 2 2 1 * 2 और 11 1 * 11। तो इसको मैं लिखूँगी x = -8 ± अब 2 टाइम आ रहा है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2² × 11 / 10।
अब यहाँ पे स्केयर रूट से 2 वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा x इज़ इक्वल टू -8, 2 बाहर आ जाएगा, +-2 स्केयर रूट 11 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ से देखें ऊपर वाली वैल्यूज़ में से 2 कॉमन आ रहा है, तो x इज़ इक्वल टू 2 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे आएगा -4 + स्केयर रूट 11 डिवाइडेड बाय 10। अब 2 की कटिंग होगी 10 से, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, तो यहाँ पे बचेगा -4 + स्केयर रूट 11 डिवाइडेड बाय 5। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही इसका सोल्यूशन सेट होगा हमारे पास, -4 + स्केयर रूट 11 डिवाइडेड बाय 5। ये हमने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया है। थर्ड क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है तो ए की वैल्यू आएगी √3। एक्स का कोफिशिएंट बी होता है तो बी इज़ इक्वल टू आएगा 1। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के राइट साइड पे 0 होना चाहिए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ √3x² + x - 4 √3 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि जर्नल फॉर्म ये होता है कि राइट हैंड साइड पे 0 हो, तो यहाँ से c की वैल्यू आएगी -4 √3। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, x इज़ इक्वल टू -b + b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, x इज़ इक्वल टू -b की जगह यहाँ पे क्या है 1 ± b² की जगह लगाएंगे 1 का स्क्वायर -4, a की जगह लगाएंगे √3, c की जगह लगाएंगे -4 √3 डिवाइडेड बाय 2, a की जगह लगाएंगे √3। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा x इज़ इक्वल टू -1 ± अब 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 ज़ार 16 और √3 और √3 ये ऐसे हो जाएगा, √3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16 × 3 डिवाइडेड बाय 2 √3। अब 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 16 3 ज़ार 48, x इज़ इक्वल टू -1 ± 1 + 48 डिवाइडेड बाय 2 √3। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -1 ± 48 और 1 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 2 √3। अब 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, तो इसको लिखेंगे x इज़ इक्वल टू -1 ± यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं आएगा 7 डिवाइडेड बाय 2 √3। अब एक दफ़ा +7 के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ। इसको मैं लिखूँगी x इज़ इक्वल टू -1 + 7 ओवर 2 √3। 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आएगा x इज़ इक्वल टू 6 बाय 2 √3। अब यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, यहाँ पे आ जाएगा 3 बाय √3। अब डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट आ रहा होता है तो इसको रैशनलाइज करते हैं। अब रैशनलाइज कैसे करते हैं, √3 से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और √3 से डिवाइड भी करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, x इज़ इक्वल टू 3 √3 डिवाइडेड बाय √3। डिनोमिनेटर में 2 दफ़ा आ रहा है तो इसको लिख लेंगे √3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 3 √3 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे 3 से कैंसिल हो गया तो x का आंसर क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू √3। ये एक आंसर आ गया हमारे पास। अब सेकंड के लिए सॉल्व करेंगे, माइनस के लिए। सेकंड के लिए मैं लिखूँगी x इज़ इक्वल टू -1 - 7 ओवर 2 √3। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा x इज़ इक्वल टू -8 बाय 2 √3। यहाँ पे 2 की 8 से कटिंग होगी, 2 4 ज़ार 8, तो ये आ जाएगा -4 बाय √3। तो इसका सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे, इसका आएगा सोल्यूशन सेट। एक हमारे पास आंसर आया था √3 और दूसरा है -4 बाय √3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।
अब फोर्थ पार्ट है हमारे पास 4x² माइनस 14 इज इक्वल टू 3x। अब इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। 4x² ये 3x इधर प्लस हो रहा है, इधर आके आ जाएगा -3x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो a है विच इज़ इक्वल टू 4। यहाँ पे जो x के साथ कोफिशिएंट है वो b -3 और यहाँ पे कांस्टेंट है c वो है -14। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब x इज़ इक्वल टू माइनस और b की वैल्यू भी है -3 प्लस माइनस यहाँ पे लिखेंगे -3 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है -14 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू है 4। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा x इज़ इक्वल टू ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब 3 का स्क्वायर निकालेंगे 9 आ जाएगा। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा 4 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करके 256 डिवाइडेड बाय 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अब 256 में 9 को प्लस करेंगे, 256 और 9 को प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा 265। यहाँ पे आएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 265 डिवाइडेड बाय 8। अब इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते तो इसका सोल्यूशन सेट यही होगा। इसका सोल्यूशन सेट होगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 265 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस 48 और 1 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। अब 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 तो इसको लिखेंगे x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं आएगा 7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। अब एक दफ़ा +7 के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ। इसको मैं लिखूँगी x इज़ इक्वल टू -1 प्लस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आएगा x इज़ इक्वल टू 6 बाय 2 स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6, यहाँ पे आ जाएगा 3 बाय स्क्वायर रूट 3। अब डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट आ रहा होता है तो इसको रैशनलाइज़ करते हैं। अब रैशनलाइज़ कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड भी करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 डिनोमिनेटर में 2 दफ़ा आ रहा है तो इसको लिख लेंगे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे 3 से कैंसिल हो गया तो x का आंसर क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। ये एक आंसर आ गया हमारे पास। अब सेकंड के लिए सॉल्व करेंगे, माइनस के लिए। सेकंड के लिए मैं लिखूँगी x इज़ इक्वल टू -1 -7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा x इज़ इक्वल टू -8 बाय 2 स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे 2 की 8 से कटिंग होगी, 2 4 ज़ार 8 तो ये आ जाएगा -4 बाय स्क्वायर रूट 3। तो इसका सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे, इसका आएगा सोल्यूशन सेट। एक हमारे पास आंसर आया था स्क्वायर रूट 3 और दूसरा है -4 बाय स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब फोर्थ पार्ट है हमारे पास 4x² माइनस 14 इज़ इक्वल टू 3x। अब इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। 4x² ये 3x इधर प्लस हो रहा है, इधर आके आ जाएगा -3x माइनस 14 इज़ इक्वल टू 0। अब अगर हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो a है विच इज़ इक्वल टू 4। यहाँ पे जो x के साथ कोफिशिएंट है वो b -3 और यहाँ पे कांस्टेंट है c वो है -14। तब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब x इज़ इक्वल टू
माइनस और बी की वैल्यू भी है -3 प्लस माइनस यहाँ पे लिखेंगे -3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है -14 डिवाइडेड बाय 2 और ए की वैल्यू है 4। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा x इज़ इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, स्क्वायर रूट, अब 3 का स्क्वायर निकालेंगे 9 आ जाएगा। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 224। अब 224 और 9 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा x इज़ इक्वल टू 3 माइनस प्लस माइनस 9 और 224 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 233 डिवाइडेड बाय 8। अब जो 233 है इसके फैक्टर्स भी नहीं बन सकते, तो यही इसका आंसर होगा। इसका सॉल्यूशन सेट हम लिखेंगे 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 233 डिवाइडेड बाय 8। अब फिफ्थ पार्ट है 6x स्क्वायर -3 - 7x। पहले इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये आएगा 6x स्क्वायर -7x, मतलब पहले x स्क्वायर की वैल्यू आनी चाहिए, फिर x की, फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो x स्क्वायर ए के साथ x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 6 है विच इज़ इक्वल टू a, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो b है विच इज़ इक्वल टू -7, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है -3। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब इसको इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे, x इज़ इक्वल टू माइनस और b की वैल्यू भी है -7 प्लस माइनस b स्क्वायर लिखेंगे -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू लिखेंगे 6 और c की वैल्यू लिखेंगे -3 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू लिखेंगे 6। अब ये आएगा x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 और 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्या आएगा 49। यहाँ पे ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 ज़ार 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 6 2 ज़ार 12। अब 72 और 49 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा x इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 121 डिवाइडेड बाय 12। अब जो 121 है ये 11 का स्क्वायर रूट होता है, तो इसको लिखेंगे 7 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाय 12। अब एक दफ़ा 11 प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ। जब प्लस के साथ सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7 और 11 को प्लस करेंगे तो 18 बाई 12। इसकी कटिंग होगी 2 9 ज़ार 18, 2 4 ज़ार 12, तो एक x का आंसर आ जाएगा 9/4। यहाँ पे आएगा x इज़ इक्वल टू 18/12। इसकी कटिंग 3 पे करेंगे, 3 6 ज़ार 18, 3 4 ज़ार 12, फिर 2 पे करेंगे, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, तो एक x का आंसर आ जाएगा 3/2। सेकंड वैल्यू थी x इज़ इक्वल टू 7 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 12। अब 7 में से 11 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -4/12। यहाँ पे कटिंग होगी, 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, तो मैं इसका सॉल्यूशन सेट लिखूँगी। एक वैल्यू आई थी हमारे पास ये वाली 3/2 और सेकंड वैल्यू आई है 3/2 और सेकंड वैल्यू आई है -1/3। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। 6 पार्ट है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी 8 और c की वैल्यू आ जाएगी 2। अब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखूँगी, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x इज़ इक्वल टू, b की वैल्यू लिखेंगे -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 2।
और ए की वैल्यू लिखेंगे 3। को मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -8 प्लस -8 का स्क्वायर निकालेंगे, ये आ जाएगा 64 माइनस यहाँ पे आएगा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ार 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ार 6। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, x इज़ इक्वल टू -8 प्लस -64 में से 24 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 6। अब 40 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं तो ये होगा 2 2 ज़ार 4 0, ये होगा 2 1 ज़ार 2 0, यहाँ पे होगा 2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। अब जो पेयर फॉर्म में है वो 1 2 का स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे x इज़ इक्वल टू -8 प्लस -2 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे 2 स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 6। अब 2 को कॉमन निकालेंगे, x इज़ इक्वल टू 2 तो अंदर आएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 6। 2 की कटिंग होगी, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3 3 ओवर x माइनस 6 माइनस 4 ओवर x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 1। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है, सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो x माइनस 6 इंटू इसका एलसीएम निकालेंगे। अब यहाँ पे x माइनस 6 इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर है 3 और नीचे वाला x माइनस 5 ऊपर चला जाएगा, फिर आएगा -4, यहाँ पे x माइनस 5 इससे कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 6 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ इधर डिवाइड हो रही हैं, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ऊपर वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी। 3 पहले x से होगा 3x माइनस 3 5 से होगा 3 5 ज़ार 15 माइनस 4x से होगा तो यहाँ पे आएगा 4x माइनस माइनस प्लस 4 6 ज़ार 24 इज़ इक्वल टू, ये वैल्यूज़ दूसरी साइड पे जाएंगी तो x माइनस 6 इंटू x माइनस 5 लिखी जाएंगी। अब यहाँ पे 3x और यहाँ पे 4x माइनस का तो यहाँ पे आ जाएगा -x। अब 24 में से 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +9 इज़ इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 6x, पहले x को x के साथ फिर 6 को x के साथ, उसके बाद x को 5 के साथ करेंगे -5x और 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 5 ज़ार 30। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के राइट साइड पे 0 होता है तो इन वाली वैल्यूज़ को उधर लेके जाएंगे, ये आएगा x स्क्वायर। अब -6x और -5x, यहाँ पे आएगा -11x प्लस 30। अब ये अगर उधर जाएंगी तो -x है तो +x हो जाएगा और +9 है तो -9 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये आएगा x स्क्वायर -11x में से 1x प्लस माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा -10x और 30 में से 29 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 21 इज़ इक्वल टू 0। अब इस यहाँ से वैल्यूज़ निकालेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -10 और c की वैल्यू आ जाएगी -21। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब ये आएगा x इज़ इक्वल टू -b की वैल्यू लिखेंगे -10 प्लस माइनस b का स्क्वायर निकालेंगे, मतलब -10 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू है -21 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू है यहाँ पे 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा x इज़ इक्वल टू 10, ये आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर 100, 20 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे।
यहाँ पे जब हमने साइन लगाए थे तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था, तो यहाँ पे क्या रहने देना है, प्लस। और यहाँ पे भी प्लस आएगा, फिर 21 के साथ प्लस आएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, और 4 और 21 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 84 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे आएगा x इज़ इक्वल टू 10 प्लस माइनस, यहाँ पे 100 में से 84 निकालेंगे, 16 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे आएगा x इज़ इक्वल टू 10 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है डिवाइडेड बाई 2। अब एक दफ़ा प्लस के साथ जब सॉल्व करेंगे ये आएगा 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे आएगा 10 और 4 14 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14। तो x का एक आंसर आ जाएगा 7। सेकंड वैल्यू निकालने के लिए लिखूँगी x इज़ इक्वल टू 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब 10 में से 4 को माइनस करेंगे ये आएगा 6/2, तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 3। इसका सोल्यूशन सेट अगर मैं लिखूँगी तो इसका सोल्यूशन सेट आएगा 3 और 7। पार्ट है हमारे पास x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x ओवर 2x इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1/3। इसको भी पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तब इस पे फार्मूला लगाएंगे। अब इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं तो फ्रैक्शन को एलिमिनेट करने के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम आएगा 2x इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे x माइनस 1 इससे कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2x ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो इसको लिखेंगे 2x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस, यहाँ पे 2x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर है 4 माइनस x, नीचे वाली ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो इसको लिखेंगे x माइनस 1 इज़ इक्वल टू। अब ये मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे तो 3 2 ज़ार 6 और 1 को प्लस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7/3। अब इसको 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस, अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 4x, फिर 4 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 माइनस x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, x जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x आ जाएगा इज़ इक्वल टू 7/3। और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को ऐसे ही लिख लेंगे 2x इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे देखें 4x और 1x प्लस होके क्या आ जाएगा -5x। अब माइनस है बाहर तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज होंगे, यहाँ पे आएगा +4 प्लस x स्क्वायर ओवर नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 2x इज़ इक्वल टू 7/3। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 उन वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 इधर मल्टीप्लाई होगा। अब ये 2x स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर ये बन जाएगा 3x स्क्वायर। 4x में से 5x निकालेंगे -x प्लस 4, इससे मल्टीप्लाई होगा ये 3 इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर माइनस 2x से, तो ये बनेगा 3 3 ज़ार 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 3 ज़ार 12 इज़ इक्वल टू 7 2 ज़ार 14x स्क्वायर माइनस 7 2 ज़ार 14x। अब इन वैल्यूज़ को उधर लेके जाएंगे, उधर वाली वैल्यूज़ हैं 14x स्क्वायर माइनस 14x, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा -9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। अब 14x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5x स्क्वायर, 14 प्लस माइनस माइनस 14 और 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा -11x माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। अगर हम इसको जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करें तो a की वैल्यू आ जाएगी 5, b की वैल्यू आ जाएगी -11 और c की वैल्यू आ जाएगी -12। अब हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसको सॉल्व करेंगे, यह आएगा x इज़ इक्वल टू
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मतलब -11 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू है -12 डिवाइडेड बाय 2 और ए की वैल्यू है 5। ये आएगा x इज़ इक्वल टू 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर रूट होता है 121, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होंगे 4, 5 और 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 10। अब 120 और 240 को प्लस 140 और 121 240 और 121 प्लस होके इसको लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 361 डिवाइडेड बाय 10। अब 361 स्क्वायर रूट होता है 19 का, तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व करेंगे 19 को, यहाँ पे लिखूँगी 11 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 10 और एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व करूँगी 11 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 10। अब 11 और 19 को प्लस करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा 30/10, इसकी कटिंग होगी 10 3 ज़ार 30, तो x का एक आंसर आ जाएगा 3। फिर 11 में से 19 को माइनस करूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -8/10, इसकी कटिंग होगी 2 4 ज़ार 8 2 5 ज़ार 10, तो x का एक आंसर आ जाएगा -4/5। तो इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे 3 और -4/5, ये हमारे पास आंसर आ गया। 9 पार्ट है, ये भी फ्रैक्शन में है। a/x माइनस बी प्लस b/x माइनस ए इज़ इक्वल टू 2। अब इसका पहले एलसीएम निकालेंगे, इसको जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तब इस पे फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पे x माइनस बी से कैंसिल हो गया, ऊपर a था, ये वाला x माइनस ए ऊपर शिफ्ट हो जाएगा प्लस b। अब x माइनस ए कैंसिल हो गया, ऊपर वाला b ऐसे लिखा और x माइनस बी को ऊपर शिफ्ट कर देंगे विच इज़ इक्वल टू 2। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा ax माइनस ए स्क्वायर प्लस bx माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2। अब ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, इसको लिखेंगे ax माइनस ए स्क्वायर प्लस bx माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2। अब ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये होगा x स्क्वायर माइनस ax माइनस bx माइनस ab। अब ये ऐसे लिखेंगे ax माइनस ए स्क्वायर प्लस bx माइनस बी स्क्वायर। अब 2 को अंदर हमने मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 2 ax माइनस 2bx माइनस 2ab। अब इन सारी वैल्यूज़ को उधर लेके जाएंगे, ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस ये होगा माइनस 2bx माइनस 2ab। अब ये वाला ax इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस ax माइनस bx प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब इसको मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2ax ये वाला और माइनस ax, ये हो जाएगा माइनस 3ax माइनस 2 माइनस ये वाला 2bx और ये वाला bx माइनस 3bx। अब यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन निकालेंगे प्लस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ को मैंने एक साइड पे लिख दिया, ये वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब यहाँ पे देखें 2x स्क्वायर, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में पहले x स्क्वायर आना चाहिए, फिर x इसमें से कॉमन निकालेंगे और माइनस कॉमन निकाला है तो ये आएगा 3a प्लस 3b और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। देखिए ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, ए इज़ इक्वल टू 2, बी इज़ इक्वल टू क्या आएगा माइनस 3a प्लस 3b और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है सी, वो आएगी a माइनस बी।
अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हमारे पास b की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे आएगा x इज़ इक्वल टू माइनस b की वैल्यू हमने पीछे निकाली है -3a प्लस 3b, उसके बाद प्लस माइनस, अब बी स्क्वायर में इस वैल्यू का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे आएगा -3a प्लस 3b और बाहर वाला माइनस इसका स्क्वायर -4a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है a माइनस b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू है यहाँ पे 2। इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, इसको लिखूँगी x इज़ इक्वल टू, अब 3 अगर मैं कॉमन निकालूँ तो अंदर बचेगा a प्लस b प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए अगर मैं 3 फिर कॉमन निकालूँ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 कॉमन निकालूँगी तो यहाँ पे आएगा a प्लस b और होल स्क्वायर -4 2 ज़ार 8 और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि प्लस का फार्मूला बनता है। यहाँ पे भी देखें जब ये 2ab इधर माइनस हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस होगा तो ये फिर प्लस का फार्मूला बनेगा और c की वैल्यू आएगी a प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार 4। अब ये ऐसे ही आएगा x इज़ इक्वल टू 3 इंटू a प्लस बी प्लस माइनस, अब देखें 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो एक वैल्यू बच जाएगी a प्लस बी होल स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर 9 लिखेंगे इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये 9 और 8 माइनस हो के 1 बचेगा तो इसको नीचे लिख लिया डिवाइडेड बाय 4। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो x इज़ इक्वल टू 3 इंटू a प्लस बी प्लस माइनस a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। अब एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ। जब मैं इसको प्लस के साथ लिखूँगी तो ये ऐसे आएगा x इज़ इक्वल टू, ये प्लस a प्लस b, ये आएगा 3a प्लस 3b प्लस a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। अब इनको प्लस करेंगे, ये 3a और ये वाला a क्या हो जाएगा 4a और यहाँ पे 3b और ये वाला b क्या हो जाएगा 4b डिवाइडेड बाय 4। अब 4 को मैं कॉमन निकाल लूँगी तो अंदर आएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से x का आंसर आएगा a प्लस बी। अब ये हमने प्लस के साथ सॉल्व कर लिया, अब माइनस के साथ ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसको लिख के माइनस ये वाली वैल्यू, अब जब मैंने माइनस के साथ लिखा है तो ये होगा 3a प्लस 3b माइनस a माइनस b डिवाइडेड बाय 4। अब 3a में से 1a निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2a, 3b में से 1b निकालेंगे तो 2b डिवाइडेड बाय 4। अब 2 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर आएगा a प्लस b डिवाइडेड बाय 4। कटिंग होगी 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 तो ये आएगा 1/2 इंटू a प्लस बी। एक्स का सेकंड आंसर ये आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा हमारे पास a प्लस बी इंटू 1/2 a प्लस बी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड। लास्ट पार्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू पहले आनी चाहिए तो ये पहले लिख ली, उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए +2l प्लस m इंटू एक्स और कांस्टेंट को लास्ट पे लिखेंगे -l प्लस m इज़ इक्वल टू 0। अब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा lx स्क्वायर -2l प्लस m इंटू एक्स और यहाँ पे आ जाएगा प्लस l प्लस m इज़ इक्वल टू 0। अब ये माइनस दूसरी साइड पे जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा तो हमारे पास जनरल फॉर्म आएगी lx स्क्वायर -2l प्लस m इंटू एक्स
प्लस एल प्लस एम इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी एल, बी की वैल्यू आएगी -2l प्लस एम और सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे एल प्लस एम। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे एक्स इज़ इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ये आएगा x इज़ इक्वल टू माइनस और b की वैल्यू लिखेंगे -2l प्लस m प्लस माइनस। अब b स्क्वायर निकालना है तो इसका स्क्वायर लिखेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा 2l प्लस m, इसका स्क्वायर -4। a की वैल्यू है l और c की वैल्यू है l प्लस m डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू है l। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 2l प्लस m प्लस माइनस, यहाँ पे आप फार्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, ये बनेगा a स्क्वायर मतलब 4l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 2ab 4lm, ये होगा -4lm -4l स्क्वायर। क्या किया, 4l को पहले m से मल्टीप्लाई किया 4lm और 4l को l से मल्टीप्लाई किया 4l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l। अब इसको लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस। अब देखें ये 4l स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये 4lm प्लस का माइनस का अंदर स्क्वायर रूट के अंदर खाली बचेगा m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l। अब यहाँ पे भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब ये आएगा x इज़ इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस m डिवाइडेड बाय 2l। अब जो m है एक दफ़ा इसको प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ। इसको मैं लिखूँगी x इज़ इक्वल टू 2l प्लस m डिवाइडेड बाय 2l और एक दफ़ा लिखूँगी x इज़ इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m डिवाइडेड बाय 2l। अब ये आएगा x इज़ इक्वल टू 2l प्लस ये वाला m और ये वाला m प्लस होके 2m डिवाइडेड बाय 2l। अब यहाँ से 2 ऊपर वाली वैल्यूज़ में से कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा l प्लस m डिवाइडेड बाय 2l। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर आएगा l प्लस m ओवर l। अब यहाँ पे देखें प्लस m और माइनस m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x इज़ इक्वल टू 2l ओवर 2l, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो x इज़ इक्वल टू 1। तो इसका सोल्यूशन सेट आएगा हमारे पास l प्लस m ओवर l इंटू 1। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू।